नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। 1100 किलोमीटर दूर अपने पति की लाश पीछे छोड़कर सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे पर कैसे पहुंची? ये सवाल अब सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का सबसे खतरनाक मोड़ बन चुका है। इंदौर से शिलोंग तक और शिलोंग से गाजीपुर तक इस पूरी दूरी में छिपा है एक ऐसा राज जो शायद एक पत्नी को कातिल और एक प्रेम कहानी को खूनी प्लान बना देता है। सोनम, जो अब तक गायब पत्नी के रूप में सहानुभूति बटोर रही थी, अब खुद शक के घेरे में आ चुकी है। गाजीपुर के जिस ढाबे पर वो मिली, वहां के मालिक साहिल यादव को उसने कहानी सुनाई कि शिलोंग में राजा रघुवंशी लुटेरों से जाकर भिड़ गए और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस जब पूछताछ करने पहुंची तो सोनम ने नई स्क्रिप्ट बना दी कि मुझे अगवा किया गया, बंद कमरे में रखा गया और फिर ढाबे पर ले जाकर छोड़ दिया गया। सवाल ये है कि अगर ये अगवा किया जाना था तो फिर सोनम को एक भी चोट या खरोंच क्यों नहीं आई? अगवा करने वाले इतनी दया क्यों दिखा रहे थे? एक तरफ मीडिया के कैमरे के सामने सोनम खुद को पीड़िता बता रही है तो दूसरी ओर वही महिला पुलिस के सामने कहती है कि उसे कुछ याद नहीं, वो गाजीपुर कैसे पहुंची। क्या सोनम वाकई कुछ भूल गई है या ये सब कुछ भूलने का नाटक कर रही है? लेकिन अगर सोनम अगवा हुई थी तो राजा रघुवंशी ही क्यों मारा गया? फिरौती की कोई डिमांड क्यों नहीं की गई? और अगर ये सब कुछ लूटपाट के दौरान हुआ तो जैसे कि ढाबे वाले को बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश कौन थे, ये बड़ा सवाल है। और राजा के सामने दिखने वाले 3-4 संदिग्ध कौन थे? बता दें कि राजा रघुवंशी की शादी महज 28 दिन पहले हुई थी और अब राजा नहीं है। वहीं सोनम, जो एक लंबे समय तक लापता रही, अचानक उस वक्त सामने आती है जब उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जाता है। सवाल ये है कि क्या ये केवल एक इत्तेफाक है या एक तयशुदा प्लान? सोनम के बयान बार बार बदल रहे हैं और पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक उसका सीधा संपर्क उसके प्रेमी राज कुशवाहा से बना हुआ था। गाइड से लेकर होटल स्टाफ तक ने यह बता दिया है कि सोनम लगातार किसी से चैट कर रही थी और बार बार लोकेशन शेयर कर रही थी। अब पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, मोबाइल रिकॉर्ड निकाल रही है और गाजीपुर के ढाबे तक पहुंचने के रूट की हर तस्वीर जांच रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खटक रही है वो ये है कि सोनम की बॉडी लैंग्वेज, उसका बिना खरोंच के मिलना और उसकी कहानियों का बार बार बदलना। तो अब सवाल उठाता है कि क्या सोनम रघुवंशी एक मासूम पत्नी है जो हादसे का शिकार हो गई है और सदमे में है, या फिर एक ऐसा किरदार है जो उसके प्रेमी के लिए राजा रघुवंशी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खेला खिलाया प्लान है? आपका क्या मानना है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या एक खतरनाक साजिश? क्या सोनम सच बोल रही है या कहानी गढ़ रही है? नीचे कमेंट करके अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।